भाषा को अंग्रेजी में लैंग्वेज कहा जाता है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे की बात को सुन करके हम उसका आंसर देते हैं, उत्तर देते हैं। राम श्याम दो व्यक्ति हैं। राम को श्याम से कहता है और श्याम सुन करके फिर राम का जवाब देता है। ये जो जवाब देने की प्रक्रिया क्या है, किस माध्यम से हो रही है? भाषा के माध्यम से। ठीक है। बहुत पहले भारतीय संविधान में 18 भाषाओं को मान्यता दी गई। बाद में या वर्तमान में आज के समय में भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। इन 22 भाषाओं में हिंदी, संस्कृत, उर्दू, बोडो, असमिया, बंगला, डोगरी, कन्नड़, गुजराती, पंजाबी, कश्मीरी, कोंकणी, नेपाली, संथाली, उड़िया, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, सिंधी, तमिल और तेलुगु। एकमात्र विदेशी भाषा इन 22 भाषाओं में नेपाली। ठीक है। और सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी, जो पूरे भारत में लगभग हर एक जगह बोली जाती है। अच्छा, और सबसे मधुर भाषा मैथिली। मैथिली सबसे मधुर भाषा। ठीक है। देव भाषा कौन सी? संस्कृत। संस्कृत को क्या कहा गया है? देव भाषा कहा गया है। ये देव भाषा है। ये सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है। ठीक है। और जो मैथिली है ये बहुत ही मधुर या मीठी भाषा है। ठीक है। नेपाली ऐसी भाषा है जो विदेश की भाषा है लेकिन भारत के संविधान में शामिल है। भाषा के विभिन्न रूप होते हैं, जैसे मातृभाषा, जनभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा। मातृभाषा क्या है? मातृभाषा ऐसी भाषा है जिसमें कोई भी बच्चा अपनी माँ के द्वारा सीखता है। बच्चे का जन्म हुआ परिवार में, अब उसी परिवार में बच्चा धीरे धीरे बोलना शुरू कर देता है। कैसे बोलता है? अपनी माता से सीख करके। ठीक। तो जो बच्चा अपने घर परिवार में बोल रहा हो वह भाषा किस प्रकार की भाषा है? मातृभाषा या मदर टंग। ठीक है। अब है दूसरी जनभाषा। जनभाषा मतलब जन का मतलब क्या होता है? लोग। जो ज़्यादातर लोग बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? जनभाषा। जैसे अगर आपको कहीं तीर्थ स्थल पर जाना है या किसी पार्क में जाना है या ऐतिहासिक स्थल पर जाना है तो वहाँ हिंदी में लिखा हुआ मिलता है। ठीक है। हर एक जगह लगभग हिंदी में कुछ ना कुछ लिखा रहता है। तो इस प्रकार हिंदी जनभाषा के रूप में जानी जाती है। और ये जो जनभाषा है, इस जनभाषा का प्रयोग फिल्मों में, पर्यटन स्थल पर, तीर्थ स्थल पर, ऐतिहासिक स्थल पर किया जाता है। तीसरी भाषा कैसी भाषा है? ऑफिशियल या राजभाषा। राजभाषा ऐसी भाषा है जिसके द्वारा सरकारी कामकाज होता है। ठीक है। तो अपने यहाँ भारत में क्या है कि बहुत सारे सरकारी कामकाज अंग्रेजी भाषा में होते हैं। इसके अलावा हिंदी भाषा में भी बहुत सारे सरकारी कामकाज होते हैं। ठीक। अब चौथी भाषा है संपर्क भाषा। तो संपर्क भाषा कैसी भाषा है? संपर्क भाषा को अंग्रेजी में कम्युनिकेटिव लैंग्वेज कहा जाता है। ऐसी भाषा जिसके द्वारा, ठीक है, दो व्यक्तियों के बीच में संपर्क बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? संपर्क भाषा बोलते हैं। ठीक। संपर्क भाषा दो लोगों को जोड़ने की भाषा है। यह मेल जोल की भाषा है। संपर्क भाषा से राष्ट्रीय एकता का विकास होता है। वैसे भाषा के 3 रूप हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक भाषा ऐसी भाषा है जिसमें कोई व्यक्ति बोलता है और दूसरा सुन करके उसका जवाब देता है। ठीक। अर्थात बोल करके कही जाने वाली और सुन करके जवाब दी जाने वाली भाषा क्या है? मौखिक भाषा। लिखित भाषा क्या है? जिसमें हम किसी भी बात को लिख करके कहते हैं और दूसरा पढ़ करके उसका जवाब देता है। सांकेतिक भाषा इशारों वाली भाषा, ऐसी भाषा जो इशारों के माध्यम से होती है। जैसे पुलिस की गाड़ी में हूटर लगा होता है, टाएं टाएं टाएं। एम्बुलेंस की गाड़ी में लाल नीली बत्ती जला करती है, या वो सायरन बजा देता है। क्यों बजा देता है? कि रोड खाली हो जाए, जल्दी से मरीज अस्पताल पहुंच जाए। ठीक है। ट्रैफिक पुलिस देखा होगा, हाथ हिलाता है, लाल पीली बत्ती ट्रैफिक पुलिस पर, क्यों? और हरी बत्ती, ये 3 लाइट ट्रैफिक पुलिस जहाँ खड़ा होता है वहाँ जलती रहती है। तो ये सब क्या है? सांकेतिक भाषा। या घर में माताजी कहती हैं ओंठ पर उंगली रख करके, ठीक है, चुप रहो। या आप अपनी आँख को ऊपर उठा देते हैं, मतलब क्या हाल है,
तो ये किस प्रकार की भाषा है? सांकेतिक। मान लीजिए कक्षा में है, क्लास में है, और क्लास में टीचर बोलता है कि अपना पाठ याद करो या अपना पाठ याद करके आना, तो ये किस प्रकार की भाषा हुई? मौखिक। लेकिन अगर टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर लिखवा दिया कि अपना पाठ याद करके और लिख करके आना है, तब किस प्रकार की भाषा? और बाकी सांकेतिक भाषा तो जानते ही हैं, ज़्यादातर लोग इशारों में काम करते हैं। यस सर।